हेलो जी, कैसे हैं आप सब। फेस्टिवल सीज़न चालू हो चुका है। रक्षाबंधन ऑलरेडी जा चुका है। अब आने वाला है जन्माष्टमी और सबसे पहले हमारा नेशनल फेस्टिवल आने वाला है, यानी कि हमारी आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस। तो सभी उसके लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। तो इन्हीं तैयारियों के बीच में मैंने बना लिया था ये बेसन के लड्डू और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए थे, एकदम सॉफ्ट और दानेदार। तो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया था बेसन और उसमें ऐड कर दिया था यहाँ पे 2 चम्मच घी। नॉर्मल है, जो घर में हम चम्मच यूज़ करते हैं वही वाला है। इसमें बेसिकली हमें यहाँ पे इसमें दाने क्रिएट करने हैं, इसलिए 2 चम्मच घी और 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पे इसमें ठंडा दूध ऐड किया है। बस अब हमें इसे अच्छे से हाथों की मदद से मसल के दाने क्रिएट करने हैं। जैसे मोइन ऐड करते हैं ना, बस उसी तरह से इसको हमें हाथों से रब करना है। और धीरे धीरे करके आप देखेंगे ये बिल्कुल ऐसा हो गया होगा दानेदार। और उसके बाद आप इसको छान के निकाल लीजिए किसी और बर्तन में। बस हमारे यहाँ दाने इतने बढ़िया बन जाते हैं। और एक और बार है, जैसे मान लीजिए अगर आप ये भूल जाते हैं तो मैं एक और तरीका आपको बताऊंगी दाने क्रिएट करने का। इससे क्या होगा, आपके जो बेसन के लड्डू हैं हर बार बिल्कुल बढ़िया और सॉफ्ट दानेदार लड्डू बनकर तैयार होंगे। और इतना ज़्यादा घी भी नहीं डाला है हमने इसमें कि बिल्कुल मुंह में घी घी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर मैंने इनको दानेदार कर लिया था और अब मैं यहाँ पर इसको छान कर निकाल रही थी। मान लीजिए अगर आपसे ये यहाँ पर अच्छे से छनता नहीं है ना, तो आप क्या करें, ग्राइंडिंग जार में डाल के 1-2 बार इसे घुमा लें। क्या होता है कि दूध की वजह से कभी कभी इसमें 2-4 गांठें बन जाती हैं, इसलिए इसको 1-2 बार आप उसमें ग्राइंडिंग जार में चला लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा, हल्का हल्का ये बारीक हो जाएगा। बस उसके बाद हम इसे छान के यहाँ निकाल लेंगे और ये दानेदार टेक्सचर में आ जाता है हमारा बेसन यहाँ पर। बस हमने यहाँ पे इसके दाने क्रिएट कर दिए हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर अच्छे से छान के। और अब दूसरी तरफ हम यहाँ पर कढ़ाई में डालेंगे घी। और हो सके ना तो कढ़ाई आप मोटे तले की लीजिएगा या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई लीजिएगा। उससे क्या होगा, जो बेसन है वो घी अगर कम होने की वजह से तले में नहीं लगेगा। अभी आप देखिए कितना बढ़िया दानेदार हमारा बेसन बनकर तैयार। इतना ही करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक जो हमने पैन है वो गैस की फ्लेम ऑन करके बिल्कुल लो फ्लेम पर ऑन करके चढ़ा दिया है। अब उसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पर चीनी। हम सबसे पहले यहाँ पर तगार बनाकर रेडी करने वाले हैं और जितना बेसन लिया है उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे हाफ़ कप चीनी लगने वाली है, तो मैंने हाफ़ कप का हाफ़ यहाँ पर पानी ऐड किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाकर तैयार कर रहे हैं तगार, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है, लेकिन आज हम उसे घर पर ही बना रहे हैं। और बस उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिलाते रहना है। इस बात का ध्यान रखना है कि अब हमें यहाँ से हटना नहीं है, इसे कॉन्टीन्यूसली हमें चलाते रहना है। और हमें इसकी गैस की फ्लेम को यहाँ पर रखना है हाई पे। और जैसे ही इसमें ये जो झाग है और साइड में वाइट वाइट लगने लगे ना, इसका मतलब यहाँ पर तगार बनने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना फॉगी हो गया है ये। और ये जो फैना है ना, ये सारा का सारा ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो तगार है वो बनने वाली है। तो बस अब हमें यहाँ क्या करना है, इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे हम, ताकि ये बहुत ही बढ़िया हमारा तगार बन के रेडी हो। अब हम इसे तेज़ तेज़ अपने हाथों को चलाते हुए गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और बढ़िया तेज़ तेज़ चलाना है हमें यहाँ पर। और बिल्कुल भी हमारे हाथ नहीं रुकने चाहिए, तेज़ चलाने हैं हाथ। और बस अब हमें यहाँ पर इसको लगभग 5 से 7 मिनट के लिए तेज़ तेज़ चलाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये पाउडर की फॉर्म में आने लग जाएगा और हमारा जो तगार है वो बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसे अच्छे से किसी चीज़ से मैश कर लें, चाहे तो ग्लास का यूज़ करें चाहे किसी भी चीज़ का यूज़ करें। अगर बहुत ज़्यादा मोटे हों तो आप इनको ग्राइंडिंग जार में डाल के एक बार चला लीजिए। बहुत ही बढ़िया हमारी तगार हमने घर पर बनाकर रेडी कर ली है। और जितनी हमें इसके बेसन के लड्डू के लिए नीड है उतनी ही हमने बनाई है। तो अब हमारी तगार भी हो चुकी थी रेडी, और अब हम यहाँ पर कर रहे हैं इसको हल्का हल्का बारीक। बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना है इसको और जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि क्या होता है ये तगार जो है वो नीचे लगने लग जाती है पैन गर्म होने की वजह से। और पैन को ऑन नहीं रखना है, जैसे ही झाग आने लगे तुरंत ही आपको यहाँ बंद कर देना है। बस अब हमारे यहाँ पे तगार हो गई थी रेडी और अब मैंने इसको कर लिया था बारीक। उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया किसी बर्तन में और इसी पैन के अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा घी। घी मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून घी ऐड किया है। 1.5 कप बेसन में 4 टेबलस्पून घी बहुत है, इससे ज़्यादा घी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा बेसन हमने रेडी करके रखा था उसे हम यहाँ ऐड कर देंगे
और इसको अच्छे से खुशबू आने तक, मतलब ये एरोमेटिक होने तक और थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक अच्छे से भून लेंगे। क्या होगा, धीरे धीरे करके ये यहाँ पर जो घी है वो सेपरेट करने लगेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एक प्रोसेस करनी है। मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आप यहाँ पर भूल जाते हैं दाना क्रिएट करना, तो आप एक और प्रोसेस होता है उसमें भी आप दाने क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं तो दूध से यहाँ पे दाने क्रिएट कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे पानी के छींटों से भी इसमें यहाँ पे दाने क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से पकाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके ये बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगी थी। मेरी पूरी रसोई यहाँ पर इतनी बढ़िया खुशबू से महक रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, ये इतना एरोमेटिक था और इतने सॉफ्ट हमारे ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये हमने यहाँ बहुत कम सामान से और घर पर ही बनाकर तैयार करे हैं। बिल्कुल भी कोई भी मार्केट से हमें कोई सामान नहीं लाने जाना पड़ेगा, सब कुछ हमारे घर में और हमारी रसोई में मिल जाएगा। बस तो अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगती है भाई, वो तो चीज़ अच्छी बनेगी, रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो आप वैसे ही संतुष्ट हो जाएंगे कि भैया हमने इतना अच्छा सामान बनाकर घर पर तैयार किया है। और आने वाली है गणेश चतुर्थी भी, तो गणेश जी को तो वैसे ही बड़े लड्डू प्रिय हैं, तो उनके लिए भी आप ये बनाकर तैयार कीजिएगा। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन अच्छे से भून गया था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध में केसर मिला के रखा हुआ था। अब बस धीरे धीरे करके मैं उसी के छींटे यहाँ पे लगा रही थी। बस इसी तरह आप हाथों की मदद से भी छींटे डाल सकते हैं और उससे क्या होगा, दाना क्रिएट हो जाएगा और जो हमारा ये बेसन है वो हल्का भी हो जाएगा। बस उसके बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट और पकाना है और हमारा जो बेसन है वो रेडी है, इसे भुन चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम यहाँ पर तगार, जो हमने घर पर बनाकर ऐड किया था ना, बनाकर रेडी किया है। तो बस वही हमें इसे ऐड करना है बस इसमें अब। और जो हमारा ये बेसन के लड्डू है ना, इतने डिलीशियस बनने वाले हैं, अगर आप अपने बच्चों को ये खिलाएंगे तो उन्हें इतने पसंद आएंगे। मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आए थे, खासकर मेरी मदर इन लोग को। उन्होंने इतने अच्छे से ये खुश होकर, और मीठा भी इतना ज़्यादा नहीं था तो मैं किसी को देते हुए इतना कतराई भी नहीं, क्योंकि मीठा भी बैलेंस में था। हमें पता है कि हमने कितना मीठा डाला, और बाज़ार से आप कोई भी चीज़ लाते हो तो उसमें मीठा थोड़ा ज़्यादा ही होता है, और बस इसीलिए हमने यहाँ पर आज ये घर पर ही बनाकर तैयार किए। और हमारा जो बेसन है वो अच्छे से पक चुका था, मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे तगार। अब तगार आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ पर जो ऐड किया है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैंने यहाँ पे हाफ़ कप चीनी यूज़ की है। और बस मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करके अब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बूरा। और बूरा ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे हाथों से इसे जल्दी जल्दी मिक्स करना है, नहीं तो ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बंधेंगे। थोड़ा हल्का गर्म हो तभी हमें यहाँ पे इसके लड्डू बनाकर तैयार करने हैं, नहीं तो क्या होगा, घी जमने लग जाता है और फिर ना लड्डू की बाइंडिंग नहीं हो पाती है, लड्डू बन नहीं पाते हैं। बस अब हमें अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है इसे। अगर आपका मन हो तो आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया था। और अब हम यहाँ पे दोनों हथेलियों की मदद से हाथों में दबाते हुए लड्डू की शेप दे लेंगे और बहुत आसानी से हमारे ये लड्डू बनकर तैयार होंगे। आप भी बनाइए घर पर। और रेसिपी अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि और भी ऐसी ही रेसिपीज़ की आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी आज ही आप लोगों के साथ लेकर आऊँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।